नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, केमिकल सब्सटेंस इंडिकेट ऑफ पॉल्यूशन। केमिकल सब्सटेंस इंडिकेट ऑफ पॉल्यूशन which is divided into three categories. First is a DO and second is a COD and third is a BOD. What is a DO? DO that means determination of dissolved oxygen in water. वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो वाटर में डीओ की जितनी मात्रा होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होगी, वो केमिकल सब्सटेंस इंडिकेट करेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि जो भी वाटर में डीओ या सीओडी या बीओडी है वो वाटर कैसा है, पॉल्यूटेड है। तो फर्स्ट डीओ डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, सेकंड सीओडी डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर, C for chemical or OD that means oxygen demand. Against BOD biochemical oxygen demand in waste water. वेस्ट वाटर कैसे किस तरीके से पॉल्यूटेड हुआ है या वो वाटर कैसे वेस्ट हुआ है उसको इंडिकेट करने के लिए एक पैरामीटर तैयार किया गया है। इस पैरामीटर को DO, COD और BOD कहा जाता है। आपके सिलेबस में आपको कंसीडर करना है COD। तो हम आगे COD क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। COD में हम टोटल मेजरमेंट करेंगे। किसका मेजरमेंट करेंगे? ऑल केमिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट वाटर। COD एक पैरामीटर है जिससे हम वेस्ट वाटर का मेजरमेंट करते हैं। वेस्ट वाटर का मेजरमेंट करेंगे। कैसे मेजरमेंट करेंगे? ऑर्गेनिक मेजरमेंट करेंगे और इनऑर्गेनिक मेजरमेंट करेंगे। COD एक पैरामीटर है जिससे वेस्ट वाटर को हम मेज़र करेंगे और उसको प्योर करने की कोशिश करेंगे, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के वेस्ट वाटर या केमिकल को कंटेन करके रखता है, जिसको COD के माध्यम से हम जान सकते हैं। ये केमिकल इंडिकेटर पैरामीटर्स है। COD जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नॉट अ गुड, इट इज़ अ बैड इसलिए है ये क्योंकि ऑल केमिकल कैन बी ऑक्सीडाइज, ऑल केमिकल को ऑक्सीडाइज कर देता है। किस पर? वाटर पर। द लिमिट ऑफ COD, और इसका लिमिट रेंज तैयार किया गया है WHO के द्वारा या फिर ICMR स्टैंडर्ड के द्वारा। इसका लिमिट तैयार किया गया है पार्ट पर मिलियन में 10 पार्ट पर मिलियन तैयार किया गया है। और COD को अगर हम पर लीटर के आंकड़े के हिसाब से देखें तो 250 मिलीग्राम पर लीटर ये पूरे केमिकल को वाटर में ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालता है। हाई COD causes in waste water. High COD causes in waste water. वेस्ट वाटर पे क्या क्या कॉज करेगा, या वेस्ट वाटर पे हाईली COD कैसे कॉज करता है? स्ट्रॉन्ग वाटर रन ऑफ आर कॉसेस बाय residual food and burgers, waste from cans, bottles, antifreeze and emulsified oils from industrial food processing and agriculture activities. As the most form of COD are water soluble. दैट मीन्स COD जितने भी ह्यूमन एक्टिविटी से या एग्रीकल्चर से, रेसिडुअल फूड से, बर्गर से, वेस्ट कैन बॉटल से, एंटी फ्रीज से, इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल से, इंडस्ट्रियल पार्ट से, ये सारी एक्टिविटी से जितने भी गार्बेज या फिर वाटर जो है वेस्ट या पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो उसमें मोस्टली फॉर्म है COD और वाटर सॉल्युबल। वो सारे के सारे केमिकल को वाटर सॉल्युबल कर लेता है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ही है केमिकल ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीजन डिमांड, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर लेता है COD। ड्यू टू द मेजरमेंट ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ द पोर्शन। सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं।
इसका प्रिंसिपल देखेंगे, COD chemical oxygen demand is a measure of the oxygen equivalent of the portion of organic matter in a sample. किसी सैंपल पर, कैसा सैंपल पर, दैट मीन्स ये सैंपल है, ये कैसा सैंपल है, ऑर्गेनिक सैंपल है, ऑर्गेनिक सैंपल है। इसको, इस ऑर्गेनिक सैंपल पर ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट पोर्शन है, ऑर्गेनिक सैंपल पर ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट पोर्शन है उसको मेजर करता है COD, that is susceptible to oxidized by the strong chemical oxidant. This is in a important and quickly measured parameter. This is a important and quickly measured parameter for steam and industrial waste study and control of wastewater treatment plants. प्लांट्स जो वाटर को वेस्ट करता है उसको ट्रीट करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए प्लांट वाटर ट्रीटमेंट क्विकली या इम्पॉर्टेंट है, ये जो COD पैरामीटर है वो। मोस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय अ बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ क्रोमिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्रोमिक एसिड, मोस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कैसे टाइप का ऑर्गेनिक सैंपल हम देखे हैं, ऑर्गेनिक सैंपल में कितने ऑक्सीजन की इक्विवेलेंट पोर्शन है उसको COD मेजर करता है, COD मेजर करता है। ऑर्गेनिक मैटर, कैसा ऑर्गेनिक मैटर, आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय अ बॉइलिंग मिक्सचर of chromic and sulfuric acid, of chromic and sulfuric acid to produce, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, CO2 and H2O. A measured quantity of a sample is reflect with a known amount of potassium dichromate, and sulfuric acid H2SO4, and the excess of dichromate remaining unreacted is titrate with ferrous ammonium sulfate solutions. The potassium dichromate consumed in proportional to the amount of oxidizable organic matter measure as organic equivalent. नाउ नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे रिएजेंट रिक्वायर्ड, कि हमको COD पैरामीटर से वेस्ट वाटर को इंडिकेट करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। रिएजेंट रिक्वायर्ड, फर्स्ट reagent standard 0.25 नॉर्मेलिटी पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। कैसे इसको मेकअप करना है, कैसे इस सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करना है, डिजोल्व इन 12.259 ग्राम of pure and dry AR potassium dichromate in distilled water, 12.259 gram of K2Cr2O7 in distilled water and dilute to 1 liter डाइल्यूशन का मेकअप करेंगे 1 लीटर पर। एड करेंगे 120 मिलीग्राम ऑफ सल्फेमिक एसिड
to eliminate any interference because of interferences because of nitrites that may be present in the wastewater sample, that may be present in wastewater sample. Up to 6 milligram per liter. This is a standard 0.25 normality potassium dichromate solution. Dissolve in 12.259 gram of potassium dichromate in distilled water and dilute make up to 1 liter plus 120 milligram of sulfamic acid to interfering nitrates in wastewater sample up to 6 milligram per liter. Now next point is second, sulfuric acid silver sulfate reagent. सल्फ्यूरिक एसिड सिल्वर सल्फेट reagent को हम कैसे मेकअप करेंगे? ऐड करेंगे 5.5 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फेट, 5.5 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फेट to 1 kilogram of concentrated H2SO4 and keep over night for dissolution. Keep over night for dissolution. Again, third point, third reagent makeup standard 0.1 normality FeNH4 twice ferrous ammonium sulfate with water molecules 8 solution. How to prepare reagent? Dissolve in 39 ग्राम of the pure salt. प्योर सॉल्ट को हम क्या करेंगे? डिजोल्व करेंगे इन डिस्टिल्ड वाटर. वाटर कैसा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर पर. एड 20 ml of concentrated. Add 20 ml of concentrated H2SO4 and dilute to 1 liter and dilute to 1 liter. Next reagent preparation is a Ferroin indicator. Ferroin indicator. डिजॉल्व हम इस पर फेरोइन इंडिकेटर में क्या डिजॉल्व करेंगे? 1.485 ग्राम ऑफ 110 फिनानेप्थेलिन या फिनानेप्थ्रोलिन monohydrate with 0.695 gram of pure ferrous sulfate solution with 7 water molecules 8 in water and dilute to dilute to 100 ml. Now next reagent is 5 number mostly used
HgSO4 AR ग्रेड। ये तो है CO2 पैरामीटर्स के जितने भी जो केमिकल रिएजेंट है वो प्रिपेयर हुए। अब हम कैसे उसको पैरामीटर्स को केमिकली इंडिकेट करके कैसे वेस्ट वाटर को हम पहचानते हैं या मॉनिटरेट करते हैं, इसके प्रोसीजर को कंसीडर करते हैं।